कि नींद में उनका दिमाग किस तरह पेश आता है। एक बार फिर दिमाग में हरकत होती है, लेकिन इस बार वो थरथराता नहीं है। जैसे ही मैग्नेटिज्म की लहर बंद होती है, घंटी की घनघनाहट थम जाती है। सोता हुआ दिमाग भले ही काम कर रहा है, लेकिन अपने बाकी हिस्सों के साथ जानकारी बांटने की उसकी काबिलियत खत्म हो चुकी है। टोनोनी का ख्याल है कि उस जानकारी को फैलाने का काम हमारी कॉन्शियसनेस ही करती है। जागता हुआ दिमाग अपने खास हिस्सों के साथ लगातार बातचीत जारी रखता है, ठीक उसी तरह जैसे कि किसी कैबिनेट मीटिंग में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ट्रेजरी और डिफेंस मिलजुल कर कोई योजना बनाते हैं। जिस वक्त दिमाग सो रहा होता है, वो मीटिंग खत्म हो जाती है, स्पेशलिस्ट अपने घर चले जाते हैं और फिर किसी बात का फैसला नहीं हो पाता। रात के शुरुआती हिस्से में गहरी नींद में हमारी कॉन्शियसनेस खत्म क्यों हो जाती है? जागते समय जो स्पेशलिस्ट्स आमतौर पर एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, उस वक्त उनकी बातचीत बंद हो जाती है। नींद के वक्त कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स काम करने लगते हैं जिसकी वजह से उन स्पेशलिस्ट्स का एक दूसरे से बात करना मुश्किल हो जाता है और फिर आखिर में ऐसा लगता है कि अब वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे और फिर हम अपनी कॉन्शियसनेस खो बैठते हैं। कौन सा दिमाग होश में है और कौन सा नहीं, इन दोनों बातों में फर्क बताने के टोनोनी के इस बेजोड़ तरीके को जल्दी ही चिकित्सा के क्षेत्र में जगह मिलने वाली है, जहां उसकी मदद से कोमा पेशेंट्स की चेतना के लेवल का अनुमान लगाया जाएगा। पहले तो ये जानना जरूरी है कि उस मरीज का दिमाग होश में है या नहीं, और अगर वो मरीज आपकी पत्नी है, आपका बेटा है या आपकी माँ है और आप देख रहे हैं कि उनकी आंखें खुली हुई हैं, पर आप ये नहीं जानते कि वो कुछ सोच समझ पा रहे हैं या नहीं, और कहीं वो तकलीफ में तो नहीं, इन बातों का पता कैसे लगाया जाए? जूलियो टोनोनी ने भले ही इंसानी दिमाग की कॉन्शियसनेस को देखने का उपाय खोज निकाला हो, लेकिन वो कॉन्शियसनेस न्यूरॉन्स के उस इतने पेचीदा जाल के बीच से उभरती कैसे है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में वो सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। जब हम कहते हैं कि कॉन्शियसनेस पैदा होने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जरूरत होती है, तो कुछ हद तक ये बात मानी जा सकती है, लेकिन इस तरह देखा जाए तो इंटरनेट भी बेहद कॉम्प्लेक्स है। एक और मिसाल देता हूँ, शतरंज का खेल भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस तरह तो बहुत सी चीजें हैं जो लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगती हैं, लेकिन उनमें से तो कॉन्शियसनेस पैदा नहीं होती। बहुत कम चीजें ऐसी हैं जिनसे कॉन्शियसनेस पैदा होती है। इसलिए मेरा ख्याल है चेतना पैदा करने के लिए जरूरी है एकदम सही तरह की कॉम्प्लेक्सिटी और कुछ गिने चुने स्ट्रक्चर्स की। सिर्फ तभी ये बेजोड़ काम मुमकिन है, और शायद हमारी कॉर्टेक्स, द सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बनावट ही ऐसी है कि वो इस काम को बखूबी अंजाम दे देती है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम कॉन्शियसनेस की जड़ तक पहुंच सके? और क्या अपने बारे में हमारी आत्मा और ज्ञान दोनों एक ही चीज है?